हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जियो टाइम में आपका स्वागत करता हूं और 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त को ही हमारा भारत अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त किया था और आज हम आज़ादी इस उपलक्ष्य में घर घर झंडा लगाया गया है और आप भी अपने घर पे भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही सूटेबल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कुछ परियोजनाएं लाया हूं और लगभग इन्हीं 25 परियोजनाओं से ही क्वेश्चन आपके 100% फंस जाएंगे अगर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं और इनको याद कर लेते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं तुलबुल परियोजना। सबसे पहले तुलबुल परियोजना जानते हैं। ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं इन परियोजना से क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन परियोजनाओं में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो परियोजना दिया जाएगा आपको और उसकी नदी पूछी जाती है या उसका राज्य पूछा जाता है, और दूसरा तरीका ये होता है ये एक ही क्वेश्चन आएगा कि कोई परियोजना दे दी, उसका राज्य पूछ लिया या उसका नदी पूछ ली कि किस नदी पर है। अब दूसरा तरीका अगर टफ बनाते हैं तो 4 परियोजनाएं दे दी जाती हैं, कोई भी 4 उठा के दे देंगे और उनसे संदर्भित नदी या उनसे संदर्भित राज्य पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इनको गहनता से अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जानते हैं तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और झेलम नदी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में भारत की सारी नदियों के विषय में बताया जा चुका है। अगर आपका नहीं वीडियो देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सतलज नदी परियोजना यह चिनाब नदी पर है और ये भी जम्मू कश्मीर राज्य पर है। दुलस्ती परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। बगलियार परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। यानी कि जम्मू कश्मीर से 4 परियोजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? तुलबुल, सतलज, दुलस्ती और बगलियार। इसके बाद बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। ये पंजाब राज्य में है और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध या भारत की सबसे ऊंची परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद रिहंद परियोजना। यह रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद कोसी नदी परियोजना या कोसी परियोजना, यह कोसी नदी पर है और कोसी नदी आपको ध्यान होगी, कोसी नदी कहाँ बहती है? बिहार में। तो बिहार और निकलती कहाँ से है? नेपाल से निकलती है। ये परियोजना कोसी कहाँ कहाँ है? बिहार और नेपाल से है संबंधित। इसके बाद गंडक परियोजना। गंडक भी आपको पता है कि गंडक कहाँ है? गंडक नदी बिहार में है और नेपाल से यह नदी भी निकलती है और कोसी नदी और ये गंडक परियोजना गंडक नदी पर ही है। सेम नदी है और सेम इसका परियोजना का नाम रखा गया। इसके बाद दुर्गा बैराज परियोजना। ये दुर्गा बैराज परियोजना भी दुर्गा नदी पर ही स्थित है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके बाद मयूराक्षी परियोजना। ये मयूराक्षी नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है। फरक्का परियोजना, फरक्का बांध परियोजना, यह इंपॉर्टेंट है। ये फरक्का बांध नहीं है, फरक्का बांध परियोजना है, गंगा और भागीरथी नदी पर है। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चे गलत कराते हैं कि भागीरथी नदी तो उत्तराखंड में गंगा के उद्गम के समय में उत्पन्न हुई है, उसको समझते हैं और इसलिए इस पर ऑप्शन होते हुए भी नहीं लगाते हैं। सबसे पहले इसको ही काट देते हैं कि ये बंगाल में तो हो ही नहीं सकती है ये नदी। भागीरथी नदी कहाँ है? बंगाल में है और गंगा की सहायक नदी भी है। इसके बाद हीराकुंड बांध, ये महानदी पर है और उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। इसके बाद महानदी डेल्टा, यह महानदी पर ही है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब अगला आ जाते हैं मध्य भारत में। तो चंबल परियोजना या राणा सागर परियोजना या जवाहर सागर परियोजना, ये 3 हैं। चंबल नदी पर है। कौन कौन सी? चंबल परियोजना, राणा सागर परियोजना या जवाहर परियोजना चंबल नदी पर है। किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसके बाद
नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्यों में संयुक्त रूप से है। इसके बाद उकाई परियोजना या काकरपाड़ा परियोजना, ये ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना या उकाई नदी परियोजना, काकरपाड़ा परियोजना कहाँ पर है? ताप्ती नदी गुजरात में है। इसके बाद नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश और गुजरात में है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा और नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात में यह पाई जाती है, विस्तृत है। इसके बाद गंगा सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर है और चंबल नदी कहाँ? मध्य प्रदेश। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश। इसके बाद आ जाते हैं 19वीं परियोजना पर, भीमा परियोजना। ये भीमा परियोजना पावना नदी पर है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है भीमा परियोजना? महाराष्ट्र। कौन सी नदी? पावना नदी पर। इसके बाद जायकावाड़ी परियोजना, ये भी महाराष्ट्र में है और कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर है? गोदावरी। इसके बाद घाट प्रभा परियोजना, ये घाट प्रभा नदी पर है। किस पर है? घाट प्रभा नदी पर है और कहाँ है ये? कर्नाटक में ही है। इसके बाद शरावती परियोजना, ये शरावती नदी पर ही है और कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद इडुक्की परियोजना, ये पेरियार नदी पर है और पेरियार नदी कहाँ बहती है? आपको पता होगा, केरल में। पेरियार अब नदी या इडुक्की परियोजना में एक चीज और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वहां के हाथी। इसके बाद आ जाते हैं मालप्रभा परियोजना, ये मालप्रभा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। मालप्रभा कर्नाटक राज्य में। इसके बाद सबसे अंतिम परियोजना, ये 8 छोटी नदियों से संयुक्त होकर बनाई गई है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ये 8 छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। जैसा कि आपको पता है कि केरल और तमिलनाडु में बिल्कुल कम स्पेस बचता है वहाँ पर, और ये छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और ये संयुक्त करके 8 नदियों को मिलाकर बनाई गई परियोजना है और केरल और तमिलनाडु दोनों को इसका लाभ मिलता है। तो आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे और भी आपको ढेर सारे वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।